आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। छींक आ गई तो ठहरना। ठहरना क्यों, किस लिए, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में और अभी भी लोग कहते हैं छींक आ गई है रुक जाओ, सुगंध अच्छे नहीं हुए, आप 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं, आपने सुना होगा, सबने सुना, ये कोई नई बात नहीं है। तो उनके कहने पर सभी लोग, लगभग लोग रुक जाते हैं कि अच्छी आ गई 2 मिनट रुक जाओ। किसी ने पूछा है आज तक हम रुके क्यों? ऐसा क्या है कि छींक आ गई है और हमें रुकना है, चले क्यों नहीं? किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि कोई पूछता है तो बोलेगा हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी रुकते थे, शायद ऐसा ही आंसर मिलेगा। क्यों? कि उसकी जानकारी बूढ़े बुजुर्ग को थी, या तो हमने वो जानकारी उनसे ली नहीं, इस कारण हमें उसका पता नहीं। अब साइंस का युग है, साइंस का, और जो शिक्षित वर्ग है वो तो आविष्कार पूछता है मैं क्यों रुकूं, ऐसा छींक आगे तो क्या होगा मेरे साथ, मैं तो चले जाऊंगा, अपना काम करूंगा। और वो निकल भी जाता है अपने कार्य पे, और उसके मन में शंका रहती है, और लगभग रेयर चांस रहते हैं उसका कार्य उसका सफल हो, बहुत कम चांस। क्योंकि पहले से उसके मन में डर पैदा हो गया कि यार मेरा कार्य होगा नहीं होगा। वो जानबूझ के घर से तो निकल गया, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास नहीं होगा अपने कार्य पे, इसलिए कार्य तो होने से रहा। सौर विज्ञान आपको बताएगा क्यों रुकना। आप सब वर्चुअल चीज का लॉजिक पूछता है आज के समय में, और ऐसे लॉजिक पूछता है तो कि यार पता नहीं बूढ़े बुजुर्ग कह के गए। तो मैं आपको आज इसका लॉजिक बताऊंगा कि रुकना क्यों है, कितना ठहरना है, वो बता रहा हूं। जब आपको छींक आती है तब सौर विज्ञान की भाषा में आपका सुषुम्ना का काल शुरू हो जाता है। सुषुम्ना का मतलब आप अपने दोनों नोजल या दोनों नाकों से आपकी हवा अप डाउन होनी शुरू हो जाती है, उसे सुषुम्ना का काल कहते हैं। इसलिए हमें सुषुम्ना काल के अंदर कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है नहीं करे? क्यों कि सुषुम्ना का काल सौर विज्ञान की भाषा में आध्यात्मिक का काल होता है। उस समय कोई भी आप सांसारिक कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि छींक आ गई है रुक जाओ। ये बात मैं अपने मन से भी नहीं कह रहा हूं, ये बात शिव सर्वोदय ग्रंथ में शिव जी ने पार्वती माता को कही थी। ये बात वहीं से उठी है, न तो मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं। आप भी इसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि छींक आ गई रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं। मैं जो आपको शिव सर्वोदय के बारे में जो कुछ भी बात बता रहा हूं वो मेरे मन से तो 1% भी नहीं है। उसमें जो लिखा है उसका मैंने अध्ययन किया है, इस कारण बता रहा हूं कि आप विज्ञान का युग है, सबको लॉजिक चाहिए। और जो बूढ़ियों की परंपरा चली आ रही है ना, उसके बारे में लॉजिक भी लोग नहीं पूछते। सौर विज्ञान की में तो ऐसे ऐसे लॉजिक है कि आप सुनोगे ना तो आप खुद कहोगे हाँ बात तो कुछ सत्य है, झूठ बात तो नहीं है। इस कारण कहते हैं रुकना चाहिए। कितना रुकना चाहिए? यदि हो सके तो आप 5 मिनट रुक जाओ, नहीं तो 2 मिनट रुक जाओ, और रुक करके पानी पी लो। पानी क्यों पीना? इसका भी लॉजिक है। क्योंकि सुषुम्ना काल के अंदर आपके दोनों वेग से नाक अप डाउन होगी, हवा आएगी, तो आप यदि उस समय जल पियोगे तो हो सकता है आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। हम भी देखते हैं ना कि छींक आ गई है, चलो 2 मिनट बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर रवाना होते हैं। उसका रीजन है ना कि यार पानी पी लो।
पानी पीने का भी रीजन साथ में यह है कि उसका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाए। अब दोनों नाकों से हवा चल रही है, पता नहीं कौन सा स्वर शुरू होगा। इस कारण यदि वो ठंडा पानी पिएगा तो उसका चंद्र स्वर एक्टिव होगा। चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो उसका मन शांत रहेगा, उसके मन में चंचलता नहीं रहेगी और उसे अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। इस कारण लोग कहते हैं ठीक आ गई है, बैठो 2 मिनट पानी पियो, फिर अपने कार्य के लिए आप रवाना हो। इसलिए मन से कोई नहीं बताता है। बूढ़े बुजुर्ग कह के गए लेकिन किसी ने रीजन नहीं पूछा। उसका रीजन सौर विज्ञान यही कह रहा है कि आपके सुषुम्ना का काल शुरू हो गया है, इसलिए आप 1 मिनट या 2 मिनट रुक जाओ और ठंडा पानी पी लो, फिर आपने कार्य के प्रति प्रखर हो जाओ या रवाना हो जाओ। सौर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें बिना ऑथेंटिक के कोई बात नहीं है। विज्ञान का अर्थ यही होता है, लॉजिक दो, आप उसको बताओ कारण। जिस चीज का कारण होता है ना, उस चीज को करने का आनंद भी आता है। पढ़ते क्यों हो? कि नौकरी लगने के लिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? कि कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। तो यही बात है कि आप 2 मिनट ठहर जाए। इस कारण पढ़ा था और छोटा सा लाइन आगे पढ़ते पढ़ते देखा ये बात छोटी नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है, इस बात में गहराई है। उस बुक में सिर्फ इतना ही लिखा था कि छींक आने पर आपको ठहरना, बस। वो मतलब आपको मैं आगे बताऊंगा। सुषुम्ना चलती है तो हमारे शरीर में संकेत भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि संकेत मिलते हैं यह काल सुषुम्ना का काल शुरू हो रहा है। तो आज का मेरा छोटा ही सब्जेक्ट था और छोटे छोटे वीडियो क्या लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वर्तमान युग रील का है ना, तो लोग रील ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि मैं इस वीडियो पे आधा घंटा चर्चा करूँगा ना तो फिर आपके लिए बोरिंग बन जाएगा। इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं शायद 5-7 मिनट का वीडियो बना के आपको उसकी संक्षिप्त जानकारी दूँ। और किसी को इसकी भरपूर जानकारी चाहिए तो मेरे से निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं आप उसको फोन पे या मिल के भी उसको उसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। आपका ऐसा ही प्रेम मुझे चाहिए कि आप मेरे वीडियो को आप देखते रहो, लाइक करते रहो, तो मुझे भी आपको इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा।